नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा और घेर वाला प्लाज़ो बनाना सिखाऊंगी और ये मैंने केवल 2 मीटर कपड़े से बनाया है और ये मैंने बनाया है अस्तर वाला। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी, इसका मेज़रमेंट और किस तरह से आप इसे बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको ये थोड़ा समझा देती हूँ किस तरह से मैंने इसे बनाया हुआ है। तो जैसे कि ये लंबाई में हमारा कपड़ा है, ठीक है, लंबाई में होता है, ये अरज होता है, चौड़ाई होती है कपड़े की और इस साइड से लंबाई होती है। तो 2 मीटर आपको कपड़ा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक। अब ये हमारा हमने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। ये हमारी बंद साइड है, ये देखिए इधर, और ये हमारी खुली साइड है, दोनों साइड से खुली होगी, ठीक। इस तरीके से करके ये निशान मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। कपड़ा मैंने इसलिए आपको दिखाया पहले ये कागज़ करके, क्योंकि जो कपड़ा है ना काफ़ी लंबा है, तो अगर उसमें आपको समझने में दिक्कत हो तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये कागज़ ऐसे करके रखा है। तो कपड़ा आपको इस तरीके से करके रखना है, डबल फोल्ड, और फिर आपको निशान लगाना है। अब ये निशान मैं आपको बताऊंगी, ये देखो बिल्कुल इसी तरीके से रखा हुआ है। इधर से बंद साइड है, इधर से खुली साइड है, ओके। अब ये देखिए यहाँ पर, तो ये निशान अब हम ये वाला निशान यहाँ पर लगाएंगे, ये वाला हम इस साइड से लेंगे, ठीक है। और इस तरह से करके ऐसे हम इसमें पूरी ये निशान लगाएंगे और फिर कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए, लेंथ यहाँ पर है 35, हिप है 36 और कमर है 31। और जो मेज़रमेंट होगा ना वो हिप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लेना है। तो हिप हमारे 36 है, तो डिवाइड करेंगे 4 से, 9 आएगा, प्लस 2.5 करेंगे तो आएगा 11.5। तो यहाँ पर ये जो चौड़ाई हम लेते हैं ना, ये भी 11.5 लेंगे और जो लेंथ है ये भी 11.5 लेंगे हिप के अकॉर्डिंग, ओके। जो भी आपका साइज़ होगा आपको उसे 4 से डिवाइड करना है और जो भी आएगा उसमें 2.5 प्लस कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। अब देखिए, कपड़ा हमने 2 फोल्ड करके यहाँ पर रख लिया, ठीक है। और अभी जो बंद साइड है यहाँ से हमें लेना है। तो सबसे ऊपर है ना यहाँ पर, क्योंकि हम फुल इलास्टिक का बनाएंगे तो इलास्टिक के लिए हमें यहाँ पर जगह छोड़नी है। तो आपकी इलास्टिक की जितनी भी चौड़ाई होगी ना उसमें आधा इंच ज़्यादा आपको लेना है। तो मेरे पास जो इलास्टिक है उसकी चौड़ाई है 1 इंच, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच लूँगी। जो मार्जिन है यहाँ पर 1.5 इंच हम ऊपर फोल्डिंग के लिए ले लेंगे, जो कि हम इलास्टिक वाली बेल्ट बनाएंगे उसके लिए। बेल्ट इसमें ही अटैच रखेंगे, हम अलग से नहीं लगाएंगे। तो 1.5 इंच मैं यहाँ पर लूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 11.5 मैंने लंबाई का निशान लगाया, यहाँ से यहाँ तक भी मैंने 11.5 का लगाया, ओके। अब ये यहाँ पर हमने 2 इंच आगे को बढ़ा दिया, ठीक, और आसन का, और यहाँ से हमने शेप दे दी। तो ये हमारा निशान हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से जो आपकी पूरी लेंथ है, लेंथ यहाँ पर हमारी कितनी है, देखिए मैंने लेंथ पहले से ली हुई है, यहाँ पे लेंथ 35 है, तो 1.5 इंच ये हो गया हमारा यहाँ पर ऊपर। यहाँ से यहाँ तक आप अपनी लेंथ नाप लीजिए और 1 इंच हम यहाँ नीचे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी पूरी लेंथ हो जाएगी। अब ये पूरे निशान हमारे यहाँ पर हो गए हैं। अब ये निशान लगाने के बाद आप इसे कट भी कर सकते हो सीधा और फिर इधर रख सकते हो, ठीक है। 2 तरीके हैं, या फिर आप सीधा इधर निशान लगा दीजिए, जैसे ये निशान हमने लगाया था ऐसे ही हमें इस साइड भी निशान लगाना है और फिर इसे इसके ऊपर रख करके कटिंग कर देनी है। तो ये जो तरीका है ना, 2 मीटर कपड़े में आप बहुत अच्छा घेर वाला इसमें प्लाज़ो बना सकते हो और मैं आपको वही बनाकर ना इसमें सिखाऊंगी और बनाकर दिखाऊंगी कि काफ़ी अच्छा घेर आएगा इसमें, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पर 1.5 इंच हमने लिया था ना, 1.5 इंच ही हमें यहाँ पर हल्का सा नीचे को कर देना है। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो हमें ना अच्छी सी शेप मिलेगी और आसानी रहेगी। तो यहीं से सीधा ऐसे नहीं करना है, आपको 1.5 इंच ये लेना है और फिर 1.5 इंच यहाँ पर सीधा ही रखना है, फिर यहाँ से आपको शेप देनी है। इस साइड भी आपको ऐसे ही रखना है, बस ये है। अब मैं आपको कपड़े पे कटिंग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और ये कपड़ा मैंने ऐसे ही रखा है जैसा भी मैंने आपको कागज़ पर बताया। तो अब इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 11.5 इंच पर। आपको जो भी मेज़रमेंट यहाँ पर लेना है ना, वो आपको हिप के अकॉर्डिंग लेना है। आपका जो भी हिप का साइज़ आएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। मैंने अभी आपको अच्छे से समझा दिया। तो 11.5 आएगा, तो हम यहाँ पर 11.5 पर ये निशान लगा देंगे,
और क्योंकि हम ये फुल इलास्टिक वाला बना रहे हैं तो हमें ऊपर इलास्टिक लगानी है, तो हमें बेल्ट के लिए 1.5 इंच लेना है। अब मैंने आपको बताया हमें ऊपर किस तरह से लेना है। हमारी जो इलास्टिक है ना, इलास्टिक की चौड़ाई 1 इंच की है जो मेरे पास है, इसलिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच रख रही हूँ। अगर आपकी जो इलास्टिक है वो एक ज़्यादा इंच की है, मतलब 2 इंच की है, तो आपको 2.5 इंच लेना है। जितनी भी चौड़ाई होगी ना आपकी इलास्टिक की, उससे आपको आधा इंच ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो मेरे पास 1 इंच चौड़ी इलास्टिक है, तो मैंने 1.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है और ये हमारे बेल्ट के लिए हो जाएगा। इसे मैं सीधा इस तरीके से मिला दूँगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, जितनी भी चौड़ी आपकी इलास्टिक है उसमें आधा इंच आपको ज़्यादा रख करके तब आपको यहाँ पर निशान लगाना है बेल्ट का। तो ये निशान हम इस तरीके से लगा देंगे। उसके बाद 11.5 पर ही हम यहाँ से नीचे तक निशान लगाएंगे। ये होगा हमारा आसन वाला निशान। दोनों ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी सेम ही हमें लगाना है, हिप के अकॉर्डिंग ही निकाल करके। और 2 इंच पर हम यहाँ पर आसन की जो गोलाई होती है वो देंगे। 2 से 2.5 इंच आप ले लें और फिर इसे हम टेढ़ा करके यहाँ पर शेप दे देंगे। जो किनारे वाली साइड है इसे मैं कट कर दूँगी, क्योंकि किनारे वाली साइड में ना फिर सिलाई में थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं आती है, इसलिए। तो अब मैं इसे सीधा ऊपर से लेके नीचे तक मिला दूँगी। ये थोड़ा तिरछी वाली सिलाई आएगी हमारी। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऊपर की साइड 1.5 इंच हो गया हमारा। लंबाई का निशान आप लगा ले जितने भी आपको चाहिए। और नीचे की साइड ना हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है फोल्डिंग के लिए, ठीक है। मैंने शुरू में आपको अच्छे से समझा दिया था। ऊपर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर हमारी बेल्ट के लिए, और नीचे 1 इंच लिया है जो हमारा फोल्डिंग में एक्स्ट्रा जाएगा। जितनी भी आपकी लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग आपको लंबाई लेनी है, ठीक है। अब ये निशान मैंने यहाँ पर लगा दिए 11.5 इंच ऊपर, 11.5 इंच नीचे, और 2 इंच मैंने लिया है यहाँ पर शेप के लिए, ठीक है। इसे हम टेढ़ा इस तरीके से मिला देंगे और ये जो 2 इंच लिया है हमने इसमें ऐसे गोलाई दे देंगे, ठीक है। ये आसन वाली हमारी गोलाई हो जाएगी। तो इसमें हम अच्छे से शेप दे देंगे गोलाई में, और फिर इसे सिंपल तरीके से जैसे हम कट करते हैं उसी तरीके से कट करना होता है। तो अब यहाँ पर 1.5 इंच मैं नीचे की साइड भी बढ़ा दूँगी। ये 1.5 इंच मैंने इसलिए बढ़ाए हैं, जब मैं इसे फोल्ड करूँगी ना तो हमारा सीधा ही रहेगा ये। तो इसे 1.5 इंच आप जितना आपने ऊपर लिया उतना ही आपको नीचे की साइड भी लगाना है निशान, ठीक है। 1.5 इंच मैंने ऊपर लिया था, इसलिए 1.5 इंच मैंने नीचे भी लगाया निशान। अब दूसरे कोने में जा कर के दूसरी साइड से हम निशान लगाएंगे यहाँ पर, सेम इसी तरीके से जैसे अभी मैंने लगाया। तो ये निशान हो गया। अब यहाँ से मैं दूसरी साइड से भी नाप करके निशान लगा दूँगी, ताकि क्योंकि थोड़ा सा नीचे की साइड एक्स्ट्रा रहना है ना, तो हमें इसे सीधा करना है। 11.5 इंच तक जो हमारा यहाँ पे निशान आया, उसके बाकी जितनी भी चौड़ाई है वो सब हम ले लेंगे अपनी प्लाज़ो के नीचे की साइड की चौड़ाई, ठीक है। तो ये मैं निशान नाप करके लगा दूँगी। मैं यहाँ पर स्केल उठाऊंगी और स्केल से लगा दूँगी, क्योंकि लंबाई थोड़ी सी एक्स्ट्रा नीचे की साइड कपड़ा हमारा बच रहा है तो उसमें बचा लूँगी। तो ये निशान मैंने यहाँ पे लगा दिया है। दोनों मार्क में अच्छे से कर दूँगी, क्योंकि मैंने केवल 1 इंच ही नीचे की साइड लिया है फोल्डिंग के लिए। आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो। अगर आपको नीचे से चौड़ा फोल्ड करना है तो मुझे कम ही रखना है, इसलिए मैंने 1 इंच ही नीचे फोल्डिंग के लिए लिया है, ठीक है। अब ये जो हमारा निशान है ये देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और कपड़ा मैंने किस तरीके से रखा है, एक कोने में लगाना और फिर दूसरे कोने में निशान लगाना है। और अब यहाँ पर ये जो निशान था ना हमारा, इसे हमें मिला देना है दूसरी साइड तक। जो हमने 11 इंच पे निशान लगाया ना दूसरी साइड, वहाँ तक हमें इसे मिला देना है। तो मैं निशान लगाने के बाद इसको दिखाऊंगी। कपड़ा काफ़ी बड़ा है ना ये, तो कैमरे में पूरी तरह से नहीं आ रहा, इसलिए मैंने अलग से भी आपको समझाया है यहाँ पे। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। हमें ऐसे निशान लगाना है ये, ठीक है। ये 2 हमारे यहाँ पर पल्ले निकल जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप बहुत घेर वाला प्लाज़ो बना करके तैयार कर सकते हो। और अगर आप अम्ब्रेला वाला बनाना चाहो तो आप उस तरह से भी बना सकते हो। मैंने उसकी भी वीडियो अपलोड की है पहले, पर उसमें क्या होता है, उसमें ना कट ज़रूर से आता है। अगर आपको बिना कट के बनाना है और कम कपड़े में, तो आप इस तरह से, ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो मैं सिंपली इसे कट कर दूँगी।
जो अम्ब्रेला कट जो होता है ना, उसमें कपड़ा ज़्यादा लगता है और उसमें नीचे की साइड कट भी आता है, ठीक है। इसमें कट नहीं आता है और कपड़ा भी कम लगता है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहाँ से हम पूरी लंबाई नापेंगे और दूसरी साइड से भी पूरी लंबाई नाप करके निशान लगा देंगे। तो जितना भी आएगा उसमें हमें इस तरीके से शेप देनी है, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा कटेगा ना, तो इसमें आपको शेप दे करके इसे बिल्कुल बराबर कर लेना है, ठीक है। दोनों साइड से लंबाई आप नाप लें और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आप कट कर दें। तो अब ये हमारी कटिंग हो गई है एक साइड की। अब इस कपड़े को उठा करके हम दूसरे कपड़े के ऊपर रख देंगे और फिर सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो इस कपड़े को मैं कुछ ऐसे रखूँगी, सेट करके बिल्कुल बराबर से आप रख दें और फिर रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और फिर हम इसके ऊपर ही कटिंग करेंगे। अभी देखिए आसन की साइड से ना 2 इंच हमें बढ़ा देना है, क्योंकि जो पीछे का जो पल्ला होता है ना, उसमें हम 2 इंच बढ़ा करके लेते हैं ताकि हमें उठने बैठने में दिक्कत ना हो हिप की साइड से, ठीक है। इसलिए मैंने 2 इंच वहाँ से बढ़ा दिया है। इसे टेढ़ा करके इसे सिंपल कट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सिंपल पैंट में या प्लाजो में हम लगाते हैं निशान, पीछे वाले में 2 इंच बढ़ा करके, ठीक है। अब ऐसे हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पर नीचे की साइड भी जो शेप हमने दी थी गोलाई में, वो भी मैंने यहाँ पे दे दी है। अब मेन फैब्रिक मैंने यहाँ पर लिया है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है जो कि मेन फैब्रिक है, और अभी मैंने अस्तर वाले फैब्रिक पे यहाँ पर कटिंग की थी। तो इसके ऊपर रख करके मैंने कटिंग कर ली है। और ये अस्तर वाला मैं आपको यहाँ पर बनाना सिखा रही हूँ, लाइनिंग वाला जिसे हम बोलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर दोनों कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख करके यहाँ पर पिन लगा ली हो और मैं इसमें सिलाई करके इन्हें बिल्कुल आपस में अटैच कर दूँगी। तो ये सिलाई करके मैंने अटैच कर दिए है दोनों फैब्रिक, मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक। और अब इसमें हम दोनों कपड़ों को पकड़ करके आसन की साइड से सिलाई लगाएंगे आधा इंच पर। अब जो सिलाई होगी ना, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी, जैसे कि हम हमेशा ही करते हैं। सबसे पहले हम आसन को सिलते हैं यहाँ पर और दोनों को एक साथ रख कर के हम आधा इंच की दूरी पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। यहाँ से तो बहुत आसान है, सिलाई इसकी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको कटिंग में समझने की ज़रूरत है और उसके बाद तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, टाइम भी बहुत कम लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो एक सिलाई मैं इसके ऊपर भी लगाऊंगी, इससे क्या होता है हमारी सिलाई ना पक्की हो जाती है और आसानी से निकलती नहीं है। तो ये सिलाई हमने यहाँ पर पूरे में लगा दी। तो इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी ऐसे ही जोड़ लेंगे और दोनों पार्ट जोड़ने के बाद ना साइड की सिलाई मैं यहाँ पर लगाऊंगी और साइड से हम इन्हें जोड़ देंगे। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सिलाई करेंगे दोनों साइड, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, नीचे की साइड से ना ये हमारा जो घेर है, देखो कितना ज़्यादा घेर आया है हमारे, कितना ज़्यादा घेर, ये देखिए ये पूरा नीचे का हमारा घेर है। तो इसे भी हम सिलाई करेंगे और उसके बाद हम नीचे की साइड से जो सेंटर वाला एरिया है इसमें भी सिलाई कर लेंगे और इसे भी हम जोड़ देंगे। तो बिल्कुल सिंपल है। ये सब करने के बाद आपको केवल अब यहाँ पर बेल्ट लगानी है। अब बेल्ट लगाने का ईजी तरीका मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताने वाली हूँ, इसे आप ध्यान से देखना। अब क्योंकि 1.5 इंच हमने ऊपर लिया था बेल्ट के लिए, ठीक है, और हम निशान कहाँ लगाते हैं, कपड़े की रॉन्ग साइड में। तो ये देखिए 1.5 इंच का निशान लगाया था। अब आपको क्या करना है, कपड़े की जो राइट साइड है ना, वहाँ पर निशान लगाना है 1.5 इंच नाप करके पूरे में। इससे क्या होगा, जब आप बेल्ट बनाओगे ना तो आपको फ़ोल्ड करने में बहुत आसानी रहेगी और आपको पता रहेगा आपको कितना फ़ोल्ड करना है। तो बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा और जो लोग बिगनर्स हैं ना उनके लिए तो बेस्ट तरीका है ये। तो इस तरीके से निशान लगा दिया मैंने। अब ये देखिए यहाँ से जब हम फ़ोल्ड करेंगे ना तो निशान हमारे राइट साइड है, तो हमें पता चलेगा हमें कितना ये फ़ोल्ड करना है। तो पूरे में हम फ़ोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब बस थोड़ा सा ही हम जगह छोड़ेंगे इलास्टिक डालने के लिए, बाकी पूरे में हम सिलाई लगा देंगे। और पीछे की साइड से क्योंकि हमने 2 इंच ज़्यादा रखा है तो हल्का सा अगर वहाँ पर सिलवट आती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक ली है। इलास्टिक की चौड़ाई आपको कितनी लेनी है, आपकी जितनी भी कमर है उसमें से आपको 2 इंच कम करना है। यहाँ पर कमर है 30 इंच, तो मैंने 28 इंच लंबाई रखी है इलास्टिक की, ठीक है, 2 इंच कम कर दिए हैं। और अब इसमें मैंने सेफ्टी पिन डाल करके इसके अंदर डाला है। अब इन दोनों को यहाँ पर हम जोड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 3 से 4 सिलाई मैंने यहाँ पे लगा दी है।
अब इसे बिल्कुल बराबर से खींच करके बिल्कुल बराबर करेंगे और ये जो हमने छोड़ा था ना थोड़ी सी जगह, इसमें भी हम सिलाई कर देंगे। तो सिलाई मैंने कर दी। अब खींच करके बिल्कुल बराबर करके एक सिलाई हम सेंटर में लगा लेंगे इसमें। और इसमें आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा सिलवटें एक जगह और कहीं कम ना रहे, बिल्कुल बराबर हो। तो सिलाई मैंने लगा दी है और ये देखिए हमारी जो प्लाज़ो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। नीचे की साइड भी मैंने ये देखिए पोंचा भी सिल दिया है और चौड़ाई काफ़ी अच्छी आई है इसकी। तो ये देखिए बहुत आसानी से हमारा प्लाज़ो बन करके यहाँ पर तैयार हो गया है और काफ़ी घेर वाला ये बना है और कम कपड़े में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।